गुड मॉर्निंग बच्चों। तो वेक्टर की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने कवर किया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, आई होप आप लोगों को मैंने जो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियोस देखते रहिए और अगर कुछ इशू है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर टेक केयर करूँगा। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मैं यहाँ पे नोट्स लिखता हूँ, जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, मैंने लास्ट की क्लास में आप लोगों को बताया था कि क्रॉस और डॉट हम क्यों बोलते हैं, टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ओके, चलिए तो हम देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। अब सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर आ गया और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। इन दोनों के बीच का एंगल सपोज कर लेते हैं हमारे पास कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ओके, और ये हमारे पास वेक्टर जो है ये ए क्या है, ए वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिफाइन ऐसे किया जाता है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप क्या है ये देखने वाली बात है। तो बच्चों यहां पे एन कैप जो लिखा हुआ है ये एन कैप यूनिट वेक्टर है। कैप मतलब यूनिट वेक्टर, मैंने पहली वाली क्लास में सबको बताया था कि कैप यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर कैप लगा के। ओके, तो यहां पे क्या है, जो एन कैप है ये एन कैप यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए और बी वेक्टर। ओके, तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, हम एक वेक्टर बना लेते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, कहां, ए और बी के परपेंडिकुलर। इसको हम किसी दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। राइट, इसे हम लिख लेते हैं, ये क्या है, ये है एन कैप वेक्टर। अब ये क्या है, ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है परपेंडिकुलर। तो दोनों वेक्टर के ऊपर ये परपेंडिकुलर वेक्टर है एन कैप। क्लियर हो गई बात सबको? ओके, आई थिंक किसी को कोई इशू, किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहां पे। ओके, तो एन कैप, लेकिन एन कैप बच्चों बनाने के यहां पे दो तरीके हैं। क्या? दो साइड में एन कैप बन सकता है, दो डायरेक्शन में बन सकता है। भाई अगर मैं मान लूं कि हमारे पास ये ए और बी दो वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में अगर हैं, तो एक तो हमारे पास कैसे बन सकता है, ऐसे परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। राइट, दूसरा वेक्टर कैसे बन सकता है, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो दो एन कैप हो सकते हैं। ओके, तो अब यहां पे एन कैप की डायरेक्शन एक्चुअल में क्या ली जाए, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड या इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके,
तो ये हमारे पास जो निकालते हैं एन कैप की डायरेक्शन, वो हमारे पास क्या होती है, राइट हैंड थंब रूल से अगेन निकालते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जेड एक्सेस हम कैसे बनाएंगे, मैंने उस समय बताया था कि राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। ओके, तो कैसे यूज़ करना है, अगेन जो वेक्टर सबसे पहले लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा था, वेक्टर ए। ओके, जो वेक्टर सबसे पहले लिखा है उसकी तरफ अपनी फिंगर्स रख लो। कैसे, ये ऐसे रख लिया हमने। ओके, ए की तरफ हमने रख लिया, राइट। अपना पाम ऐसे स्ट्रेच करो, ओके, और ये फिंगर्स उस वेक्टर की तरफ रखो सबसे पहले, जो सबसे पहले लिखा हो यहाँ पे। ओके, फिर क्या करना है, इन फिंगर्स को टर्न कर देना है दूसरे वेक्टर की तरफ। बी यहाँ पे लिखा था, इसको हमने ऐसे टर्न किया, ये तो थंब जिधर इंडिकेट करेगा वो हमारे पास एन कैप की डायरेक्शन होगी। ओके, क्लियर है सबको ये बात। तो यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां पे इंडिकेट कर रहा है कि एन कैप वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगी। क्लियर, क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा, क्या, एन कैप, मतलब ये ऐसे बाहर की तरफ। समझ में आ गई बात। तो ये जो मैंने एन कैप वेक्टर बनाया है, ये क्या है, ये बाहर की तरफ है वेक्टर हमारा। क्लियर, मैं इसको एक मॉडल से, फिर से अपने पुराने मॉडल से समझाता हूं आप लोगों को। सपोज करते हैं हमारे पास अगेन ये क्या है, ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया येलो कलर की लाइन से। देख लो आप लोग, येलो कलर की लाइन से हमने क्या लिख लिया, वेक्टर ए अगेन लिख लिया, और ये ग्रीन कलर की लाइन से हमने क्या लिख लिया, वेक्टर बी लिख लिया। ओके, ग्रीन कलर की लाइन से। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ये येलो कलर की लाइन है, इसकी तरफ हमने अपनी फिंगर्स रखी ऐसे स्ट्रेच करके, ठीक। और ये ग्रीन कलर की लाइन है, इधर हमने क्या किया, इसको हमने इस तरफ टर्न कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ। ये हमारे पास क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे, अरे वाह, ये तो एक हमारे पास क्या हो गया, एक कोरिलेशन बन गया, एक रिलेशन एक्स वाई जेड के साथ में भी आ गया। कैसे, बहुत अच्छा रिलेशन है। एक्स वाई जेड वाले में तो यही हो रहा था, एक्स से वाई की तरफ हम टर्न कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जेड एक्सिस की डायरेक्शन मिल रही थी। बिल्कुल सही बात है, कहाँ से आया, क्रॉस प्रोडक्ट से, जेड एक्सिस की डायरेक्शन। अभी हम आगे भी देखेंगे कि जब आई कैप क्रॉस जे कैप हम करते हैं तो क्या आता है, के कैप आता है, मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन हमारे पास आती है। यस, बिल्कुल, ये रिलेटेड चीज़ें हैं। जो हमारे पास एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन हम निकालते हैं वो कहाँ से आई, वो क्रॉस प्रोडक्ट से आई है। क्लियर हो गई सबको बात। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास हमेशा क्या है, एक्स से वाई की तरफ जाएंगे या ए से बी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास एन कैप की डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिल जाती है। क्लियर, ओके। अब हम आगे देखते हैं कि अगर यही बी क्रॉस ए लिख दिया जाता तो क्या होता, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए अगर हमने लिखा है यहां पे, तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू आ जाएगा बी ए साइन थीटा। भाई एंगल दोनों के बीच में तो वही रहने वाला, वो नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। और एन डैश कैप हम अब लिख लेते हैं एन डैश। तो एन डैश की डायरेक्शन क्या होगी, अब मैंने क्या बताया रूल, मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रखना है, अपना पाम ऐसे स्ट्रेच करना है और जो सबसे पहले लिखा है उसकी तरफ हम फिंगर रखेंगे। तो हमने क्या किया, फिंगर इसकी तरफ हमने रख ली, फिंगर इसकी तरफ रख ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा फिंगर हम, कई बार लोगों को ये भी लगता है कि हाँ भाई फिंगर हम ऐसे भी तो रख सकते थे, यस ऐसे रख सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है, बी से ए की तरफ अब टर्न करना है। तो हम बी से ए की तरफ अपनी फिंगर को उल्टा नहीं टर्न कर सकते हैं। तो भाई जिधर हम टर्न कर सकते हैं उसी हिसाब से अपना हम हैंड भी रखेंगे, पाम भी रखेंगे। तो हम कैसे, अगर बी से ए की तरफ हमें टर्न करना है तो हमें अब अपना हैंड ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं रख सकते।
ठीक है, हम ऐसे रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे बी से ए की तरफ, थंब कहाँ गया, अंदर गया। ओके, तो एन डैश की जो डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड बन जाती है। ओके, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी में क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी में हमारा एन की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ जाती है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और बी क्रॉस ए में क्या आ जाता है, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ जाती है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, राइट। तो दोनों क्या हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ओके, इसका मतलब हमें यह समझ में आता है कि भैया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है माइनस में बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी इक्वल टू है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट इन दोनों के मैग्नीट्यूड जरूर इक्वल हैं। ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, और वो क्या है, वो है हमारे पास ए बी साइन थीटा। क्लियर सबको बात, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के, और वो क्या है, ए बी साइन थीटा। लेकिन ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल नहीं है। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ते थे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था, ठीक है, वैसे यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट के केस में नहीं है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए है, ये हमें पता है, ये हमने यहां से देखा। क्यों है, ये भी हमने अभी यहां पे इस डायग्राम से समझा है। क्लियर हो गई बात सबको। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कि कैसे हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखा है कोई क्रॉस प्रोडक्ट तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हम यहां पे क्या आ जाते हैं, सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर्स का देख लेते हैं क्योंकि वो वहां पे अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यूनिट वेक्टर को सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम करते हैं यहां पे आई कैप क्रॉस जे कैप, ये अगर किया जाए तो आई कैप क्रॉस जे कैप, अब अगेन हमारे पास क्या आ जाता है, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, हमें पता है आई से जे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आई से जे की तरफ, तो मतलब एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन हमें मिलेगी। ओके, एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ओके, क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे इसको बना भी देता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, और ये आ जाता है जेड एक्सिस। ओके, ये हमारे पास क्या है, आई कैप, इधर हमारे पास क्या है, जे कैप, इधर हमारे पास क्या है, के कैप। ओके, आई से जे की तरफ जब जाएंगे तो हमारे पास जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाएगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप है। ओके, तो ये हमारे पास, और इन दोनों के बीच का जो एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री, ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री। ये हमने डिटेल्ड में पढ़ा है काफ़ी। ओके, और आप लोग प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा डिटेल में हमने पढ़ रखा है, मॉडल के थ्रू भी मैंने समझा रखा है सारी चीज़ें कि ये कैसे एंगल 90 डिग्री हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाता है जे कैप, सॉरी के कैप। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आई क्रॉस
जे इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। ओके, सिमिलरली अगर हम चलते हैं जे कैप क्रॉस के कैप, इसको देखते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे किधर था, जे ये है, और क्रॉस के किधर है, इधर है। ओके, तो जे ऊपर गया, ठीक, और के किधर है, बाहर की तरफ है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो सबसे पहले लिखा हुआ है, जे पहले लिखा है, जे की तरफ हमने क्या अपनी रखी, फिंगर रखी, और हमने किधर टर्न कर दी, इस जेड की तरफ, के की तरफ। ठीक है, तो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, राइट, किधर, एक्स एक्सिस की तरफ। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है 1:1 साइन 90, दोनों के बीच में एंगल 90 है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप। तो ये क्या आ गया, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आ जाता है आई कैप। ओके, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, के को देखते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप। तो के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, अब के किधर है, के बाहर की तरफ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग के क्या है, बाहर की तरफ है, और आई क्या है, इधर है। के कैप इधर हमने रखा, सबसे पहले क्या लिखा है, के कैप। ओके, के की तरफ हमने फिंगर रखी अपनी, ठीक, और आई किधर था, इधर था, इसकी तरफ हमने क्या कर दी, टर्न कर दी, किधर गया, ऊपर गया, मतलब वाई की डायरेक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 1:1 और साइन 90, ये क्या आ जाएगा, जे कैप। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप आ जाता है। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक तो मिल गया, ये आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, एंड के क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। मतलब आई जे के आई और के आई जे, ये एक साइक्लिक फॉर्म बन रहा है। कैसा बनना है, साइक्लिक फॉर्म। हम देखते हैं इसमें कि याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका, सुंदर सा तरीका एक याद करने का। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिख लिया ऊपर की साइड में आई कैप, फिर हमने यहां पे लिख लिया जे कैप, फिर हमने यहां लिख लिया के कैप। ओके, तो हम क्या करेंगे, आई से जे की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा के कैप, आई कैप से जे कैप की तरफ तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, के कैप। तो आई जे के, जे से के की तरफ चलेंगे, जे क्रॉस के, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला आ जाएगा आई कैप। ओके, और अगर के से आई, के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा जे कैप आ जाएगा। ठीक है, तो एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। अगर ऑर्डर, अच्छा क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में कि अगर ऑर्डर ब्रेक किया तो माइनस आ जाएगा। अगर हमने उल्टा कर दिया, के जे कर दिया के क्रॉस जे, तो क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, अगर उल्टी डायरेक्शन में हम चलने लगेंगे। ओके, जैसे हमने क्या देखा, हमने यहां पे देखा कि भैया आई कैप क्रॉस जे कैप क्या था, के था। अब आई कैप क्रॉस जे कैप को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे देखा था माइनस में जे कैप क्रॉस आई कैप, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, तो जे से आई की तरफ अगर हम बढ़ चले तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये अगर सेंस हम चेंज कर देंगे रोटेशन का, ठीक है, मोमेंट का सेंस अगर हम चेंज कर देंगे, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलने लगेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है बात सबको, मतलब जे क्रॉस आई तो क्या आ जाएगा, के कैप, ओके, माइनस के कैप। ठीक, और आई क्रॉस के तो क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये साइक्लिक फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर सबको? ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब देखते हैं अगर सिमिलर वालों के साथ किया जाए तो क्या होगा। तो सिमिलर वालों मतलब आई क्रॉस आई अगर किया जाए, जे क्रॉस जे अगर किया जाए तो क्या आएगा।
वैसे बाकी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है माइनस के कैप क्रॉस जे कैप एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, जिससे कि आप लोग कोरिलेट कर पाओ। ओके, अब हम आ जाते हैं, अगर बोला गया हमसे कि मत निकालो भैया आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ में एंगल क्या है, 0 है। ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा आता है, तो साइन 0 0। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप, ये भी 0 आ जाता है। सिमिलरली के कैप क्रॉस के कैप, ये भी 0 आ जाता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, सिमिलर वाले में इसमें 0 है, और यहाँ पे अगर डिफरेंट वाले हैं तो उनमें कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और अगर बताऊं कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो ये क्या आ जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ठीक, जे कैप क्रॉस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका भी 1 है। और के कैप क्रॉस आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही है। ओके, तो मैग्नीट्यूड सबके क्या है, 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स ही बता रहे हैं। ठीक है, के कैप क्या था, यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई सबको बात? तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखते हैं, दो अगर हमारे पास वेक्टर दे रखे हैं ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दो वेक्टर्स। दो वेक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, एक हम लिख लेते हैं यहाँ पे वेक्टर ए है, जिसको हम लिख लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। और दूसरा वेक्टर हमारे पास आ गया बी वेक्टर, इसको हम लिख लेते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। राइट, अब इनका हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस क्रॉस, ये हमारे पास क्या आ जाता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी, ये हमने लिखा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अलजेब्रा के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स और आई क्रॉस आई, ओके, प्लस ए एक्स बी वाई, और ये क्या आ जाएगा आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड, ओके, आई कैप क्रॉस के कैप, राइट, प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, ओके, प्लस ए वाई बी वाई, और ये क्या आ जाएगा जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड, ये क्या आ जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप। ओके, फिर आ जाता है थर्ड लाइन में ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस
ए जेड बी वाई, ये क्या आ जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। ये हमारे पास हमने ब्रैकेट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। और हमने यहाँ पे याद रखो कि हमने जो ऑर्डर था, अगर आई पहले लिखा था यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले तो आई पहले लिखेंगे, जे पहले लिखा तो जे पहले लिखेंगे। वो ऑर्डर हमने क्या कर रखा है यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, उसे चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर ए को पहले या बी को पहले अगर कर दिया हमने, इंटरचेंज अगर कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट की। ओके, तो हमें ऑर्डर नहीं चेंज करना है। ओके, ऑर्डर को हमें एज इट इज रखना है। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से जीरो हो जाएंगे। तो हमें याद आ रहा है कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि सिमिलर वालों का क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो होता है। तो भैया हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारे पास जीरो कौन कौन से आ गए। सबसे पहले जीरो वालों को तो हटा देते हैं। एक तो हमारे पास जीरो ये आ गया, दूसरा जीरो कौन सा आ गया, ये आ गया, यहाँ पे जे क्रॉस जे है। तीसरा जीरो कौन सा आ गया, ये आ गया। ये तीन टर्म तो हमारे पास क्या हो गए, जीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई क्रॉस आई लिखा है, यहाँ जे क्रॉस जे लिखा है, यहाँ पे के क्रॉस के लिखा हुआ है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या है, आई क्रॉस जे का है। ओके, तो आई क्रॉस जे हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के कैप। ओके, तो ए एक्स बी वाई के कैप, दिस इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, ये आ जाता है पहला टर्म ए एक्स बी वाई के कैप। ओके, ये आ गया पहला टर्म ए एक्स बी वाई के कैप। यहां पे क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड। अब क्या लिखा हुआ है, आई क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप लिखा हुआ है। ओके, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या था। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने साइक्लिक वाले फॉर्मूले के ऊपर, आई कैप क्रॉस के कैप। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जे, क्योंकि हम क्या चल रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में चलना, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम चलना स्टार्ट कर दिया। आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है, ये आ जाएगा ए एक्स बी जेड प्लस ए एक्स बी जेड, और ये क्या आ गया माइनस में। तो पहली लाइन से ये दो हमारे पास टर्म बचे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा था, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई जे कैप क्रॉस आई कैप। अब हमें पता है आई क्रॉस कैप जे कैप क्या था, के कैप, तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये क्या आ गया, ए वाई बी एक्स और माइनस जे कैप, सॉरी के कैप, ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स एंड माइनस के कैप। ओके, चलो तो आगे हम आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट टर्म सेकेंड लाइन का ये वाला बचता है, ए वाई बी जेड, और ये क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के आई आ जाएगा, जे के आई। तो ए वाई बी जेड और आई कैप प्लस ए वाई बी जेड, और ये क्या आ जाएगा, जे के आई, ये आई आ जाएगा, आई कैप आ गया ये। ओके, चलिए फिर हम आ जाते हैं ए वाई बी जेड जे के आई। फिर हम आ जाते हैं इसमें ए जेड बी एक्स, ये क्या आ जाएगा, के आई जे आ जाएगा, ए जेड बी एक्स जे कैप, ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स जे कैप। ओके, प्लस लास्ट टर्म हम देख लेते हैं अभी क्या आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए जेड बी वाई जे के आई, तो यहां पे क्या लिखा है, के जे माइनस आई आ जाएगा। तो ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई, राइट, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप, ये जे के आई तो के जे माइनस आई। ओके, तो ये हमारे पास आ गए
3 टर्म। अब हम इनको आई कैप वालों को एक साथ, जे कैप वालों को एक साथ और के कैप वालों को एक साथ हम लिख लेते हैं। तो आई कैप वाले कौन कौन से थे, ये और ये। तो ये क्या आ जाता है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये क्या आ गया, ये आ जाता है आई कैप। प्लस जे वाले देख लेते हैं कौन कौन से टर्म है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है जे कैप। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट के कैप वाले के लिए, ए एक्स बी वाई माइनस ए जेड, सॉरी के कैप ये है ए वाई बी एक्स, ये आ गया और ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है के कैप। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का। ये क्या है, ये फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का। ओके, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। ओके, इसका एक और मैं बताऊंगा मैथमेटिकल फॉर्म, कि मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या आएगा। ओके, लेकिन अगर ये वाला शॉर्ट में है आप लोग याद कर लोगे तो ये भी अच्छा है, ठीक है। दूसरा एक डिटर्मिनेंट फॉर्म रहता है इसका, मैं वो भी बताता हूँ। ओके, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास क्या है वो देखते हैं, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला, आप लोगों को लग रहा होगा कि, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, तो देख लेते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है। ओके, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाता है, ए क्रॉस बी, ये अगर लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप। ओके, और सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो इसके आई कैप जे कैप के कैप के नीचे ए के कंपोनेंट्स हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स ए वाई एंड दिस इज ए जेड। बी के हम कंपोनेंट्स लिख देंगे यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड, और इसको हम ऐसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं इसे क्लास 12th के अंदर। ओके, डिटर्मिनेंट। अब इसको, इससे हम ये प्रीवियस वाला जो एक्सप्रेशन है ये कैसे लेके आए, तो देखते हैं। इसको हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपैंड करना पड़ता है। ओके, तो एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं कैसे करना है एक्सपैंड। तो हम वैसे ये डिटर्मिनेंट एक्सपैंड हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो भी लिखना है एक्सप्रेशन वो आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एक्सपेंशन है वो मैं फर्स्ट रो, इस वाली रो के अबाउट करूँगा। ओके, कौन सी रो, ये वाली रो, इसके अबाउट करूँगा मैं। क्लियर सबको। ओके, तो चलो अब हम आ जाते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं, देखते हैं कैसे एक्सपेंशन आएगा। अगर बच्चों ये आप लोग समझ लोगे अच्छे से, ठीक है, तो उतना लंबा फॉर्मूला हमें याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आई कैप। आई कैप हमने लिखा। ओके, और याद रखो जो डिटर्मिनेंट के अंदर है, एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये किस पर्पस के लिए, केवल और केवल एक्सपेंशन के लिए हमें यहाँ पे देखना है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है और ये प्लस रहता है। ओके, ये केवल और केवल एक्सपेंशन करते समय हमें ये साइन लगाने हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज इनविजिबल है, नहीं है कुछ भी, ठीक है।
केवल एक्सपेंशन करते समय हमें लगाने हैं साइन, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हमें यहाँ पे आ जाते हैं आई कैप, और ये क्या लिख लेते हैं ये। अब क्या करते हैं, जिसको भी हमने लिखा है यहाँ पे आई कैप, ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि उसको उस रो, ये वाली रो, ठीक है, ये वाली रो और ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमने क्या कर दिया, ये बंद कर दिया। अब हमारे पास बचता क्या है, अब हमारे पास बचता है अब हमारे पास बचता क्या है, बचते ये केवल 4 हैं। ओके, ये 4 नंबर्स, ये 4 हमें सिंबल दिखाई दे रहे हैं, 4 लेटर दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब हम क्या कर देते हैं, अब हम ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इसके साथ, ओके, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। कैसे करना, सबसे पहले इसको इसके साथ, ओके, तो हम क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा, AYBZ, ओके, माइनस इसको इसके साथ, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, AZBY। ये हमारे पास आ गया किसका कंपोनेंट, आई कैप का कोफिशिएंट आ जाता है ये। फिर तो इतना सबको समझ में आ गया, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्या किया, जिसका हमने पहले लिखा आई कैप, हमने सबसे पहले लिखा, तो आई कैप जिस भी रो, जिस भी कॉलम में है, याद रखो बच्चों, वर्टिकल वाली लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हम रो बोलते हैं। ओके, जिस भी रो, जिस भी कॉलम में है, वो रो और वो कॉलम हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया ऐसे। अब जो बचा हुआ है उसमें यहां पहले वाले कोने से स्टार्ट करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस माइनस दिस इंटू दिस। क्लियर हो गई बात, ये हमारे पास आ गया क्या, आई कैप। ओके, फिर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहां मैंने क्या बच्चों बताया था, यहां मैंने बोला था एक्सपेंशन करते समय हमें ये साइन यूज करने हैं, ये क्या है, माइनस साइन है। तो हम क्या लगाएंगे यहां पे हम लगा देते हैं आगे माइनस का साइन और लिख देते हैं जे कैप। ओके, अब आ जाते हैं, अब इसका काम खत्म। अब ये वाला जो, ये हमारे पास जे कैप जो लिखा हुआ है, जे कैप क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसे हटा देते हैं, ओके, और इस वाले को हम क्या कर देते हैं, यहां पे लाके हम रख देते हैं। अब हमने ये वाला बंद कर दिया। ओके, अब क्या करना है, अब ये 4 दिखाई दे रहे हैं हमें, AX BX AZ BZ। ओके, तो यहां पर भी हमें क्या करना है, वही काम करना जो अभी तक हम पहले किया था। हमें क्या करना है, इसको इसके साथ में, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब इसके साथ करेंगे तो AX BZ आएगा माइनस, अब क्या करना है, अब करना है इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है AZ VX। ओके, ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारे पास ये जे कैप का भी कोफिशिएंट हमारे पास आ गया। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, पहले हमारे पास क्या है नेक्स्ट, के कैप लिखा हुआ है, तो के कैप हम लिख लेते हैं प्लस में, क्योंकि वहां प्लस साइन है, ये आ गया के कैप। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें हम डिलीट कर लेते हैं। ये डिलीट हो गए, और
मैंने क्या बोला था, के कैप अब किस में आ गया, थर्ड कॉलम में आ गया। तो थर्ड कॉलम में हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम में हम आ जाते हैं इसको, और थर्ड कॉलम में हम ले आते हैं, ये हम थर्ड कॉलम में लेके आ गए। ओके, अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास ये चार चीज़ें बच रही हैं, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है ए एक्स बी वाई। ओके, फिर क्या करते हैं, माइनस लगा देना है हमें साइन। ओके, फिर हमें क्या करना है, इसको इसके साथ में, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाता है माइनस ए वाई बी एक्स, ये आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक्सपेंशन कर लिया इसका। क्लियर है सबको बात। अब देखते हैं क्या ये वही याद है जो पिछली बार हमने किया था। देखो आई कैप लिखा है, वहां पे क्या आया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। तो देखते हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आ रहा है। ओके, फिर हम आ जाते हैं जे कैप वाले में। तो जे कैप वाले में क्या लिखा है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक, और जे कैप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस अगर साइन भेजेंगे तो ए जेड बी एक्स प्लस हो जाएगा और माइनस ए एक्स बी जेड आ जाएगा। वही चीज़ है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे के कैप वाले की बात करते हैं, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो यहाँ पर भी वही आ गया, के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये बच्चों अगर आप लोगों ने समझ लिया, इसको ध्यान से समझ लेना। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, तो अब हम ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये ऐसा तरीका है जिसमें हमें वो फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम आराम से क्या कर सकते हैं, ये हम आराम से इसको ऐसे एक्सपेंड करके क्रॉस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब से हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि ये इजी है। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी का मतलब हमारे पास आ जाता है, ए क्रॉस बी का मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप एंड यहाँ पे ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड, और ये क्या आ जाता है, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। ठीक, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, ये ए क्रॉस बी हो गया। और यहाँ ये किसके इक्वल है, यहाँ ये इसके इक्वल है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ओके, ये इसके इक्वल है। तो अगर यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है बच्चों कि अगर कोई बोले कि भाई दो वेक्टर मेरे पास दे रखे हैं और अगर उन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें कोई यूनिट वेक्टर अगर आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, एन कैप इज इक्वल टू आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी निकालना है डिटर्मिनेंट फॉर्म से। ओके, और ये हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा को बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका एक और फॉर्म आ जाता है, ए बी रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट से हम लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये आ जाता है। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन
अपॉन ये हमारे पास आ जाएगा, वहां से एलसीएम ले लेंगे तो ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास एन कैप वेक्टर आ जाता है। क्लियर है सबको? आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन हो जाता है। ओके, क्लियर सबको? चलिए, तो ये आज हमने बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशन। क्लियर? थैंक यू।